कर्ष्या प्रतिदिन निर्मल ध्यान, वंदन वंदन है। आपणे तो देव गुरु धर्म रो आधार, आपणे तो देव गुरु धर्म रो आधार। करसी तीर्थंकर भवस्यो पार, वंदन वंदन है। सावरिया स्वामी जी माने पार करसी, सावरिया स्वामी जी माने पार करसी। महाश्रमण जीरो संगम, वंदन वंदन है। आपणे तो देव गुरु धर्म रो आधार, आपणे तो देव गुरु धर्म रो आधार। करसी तीर्थंकर भवस्यो पार, वंदन वंदन है। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि, निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः, श्री वीर स्वामिने नमः। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं और बहनों, उत्तराधन सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है, उसका तीसरा अध्ययन। उसके अंदर भगवान फरमा रहे हैं, मानुषम विग्रहम लब्धम सुईधमस्तदल्लहा, जम सोचा परिवज्जन्ति तवम खन्ति महिंसयम्। अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी उस धर्म की श्रुति दुर्लभ है जिसे सुनकर जीव तप, सहिष्णुता और अहिंसा को स्वीकार करते हैं। भगवान ने दूसरी बात दुर्लभ बताई है, श्रुति, यानी सुनना दुर्लभ है। कैसा सुनना? यानी अध्यात्म का श्रवण करना बहुत दुर्लभ है, जिनवाणी सुनना बहुत दुर्लभ है। वैसे तो बहुत सारी भी कथाएं करते हैं, बहुत बार गपशप करते हैं, वो दुर्लभ नहीं है। यानी सत्संग करना बहुत दुर्लभ बताया गया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, ह्यूस्टन के इस जेबी सेंटर से अध्यात्म का श्रवण हो रहा है न, हमारी बात आप सब लोगों तक पहुंच रही है। यानी ये श्रवण करना बहुत दुर्लभ बताया गया है। टीवी में पिक्चर देखना, क्रिकेट देखना और सुनना बहुत आसान है। कोई बात हमारी कान तक जाती है तब उसको कहा जाता है सुना, लेकिन जब बात हृदय तक जाती है तब कहा जाता है श्रवण। यदि कोई व्यक्ति कान से सुनता है तो उसको कहा जाता है श्रोता। यदि कोई हृदय से सुनता है तो उसको कहा जाता है श्रावक। बहुत सारे श्रावक हैं, लेकिन आज मेरे सामने जो भी उपस्थित है वो सब भाई बहन श्रावक की कोटि में आते हैं। धर्म सुनना सबको रुचिकर नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति चला भी जाता है, अध्यात्म के स्थान पर, सेंटर पर, भवन पर, स्थानक में सुनने के लिए भी चला जाता है, लेकिन जब व्यक्ति के मन में रुचि नहीं होती है, बरसात कितनी भी हो, यदि पात्र उल्टा है
तो क्या वो पानी भरेगा? नहीं भरेगा। वैसे ही एक प्रसंग, वो प्रसंग आप सब लोग जानते हो। रोहिणी चोर, जिसको धर्म के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं थी, वो सुनना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसको श्रद्धा जरूर थी कि यदि मैंने भगवान की वाणी सुनी तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। इतनी तो श्रद्धा थी। और उसके साथ क्या किया गया? अभय कुमार ने उसके साथ बहुत बड़ा ड्रामा किया। अब राजा शेख ने सोचा, जो व्यक्ति चोरी कर रहा है या तो वो स्वीकार करे या फिर उसका प्रमाण चाहिए, तभी उसको सजा मिल सकती है। ऐसा ड्रामा रचा गया और पूछा गया कि आपने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, तब आप यहां पर आए। अब रोहिणी चोर चिंतन करता है, मैंने इस जन्म में कोई ऐसे शुभ कर्म नहीं किए हैं, मैं तो ऐसे काम किए हैं, उस काम से तो मैं नरक में जाता। लेकिन भगवान की वो बात याद आई। 4 बातें आप सब लोगों को पता होगा। कौन सी 4 बातें हैं? पहली बात है, जो देवता होते हैं उसकी आंख की पलक नहीं चपकती है। दूसरी बात, उसकी जो गले में माला होती है वो माला मुरझाती नहीं है, जब चैवन होता है तब मुरझाती है। तीसरी बात है, देवता की परछाई नहीं पड़ती है। और चौथी बात, देवता जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। अब रोहिणी चोर ने सोचा कि मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन जो भगवान की जो बात है वो बात कभी गलत नहीं हो सकती है। अब उसने सोचा कि जो भगवान की बात थी उससे मैं बच गया। यदि मैं भगवान की सेवा में चला जाऊं, भगवान की शरण में चला जाऊं, तो मैं संसार सागर से पार हो सकता हूं। मेरी बात आपको समझ में आई? इसके लिए ऐसा प्रयास चाहिए। यदि व्यक्ति को प्यास लगी है और रिवर के पास जाता है तो उसके लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। यदि व्यक्ति को सूर्य देखना है तो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? आईज को ओपन करना पड़ता है। वैसे ही महापुरुष के दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए व्यक्ति का जो अज्ञान है, चाहे व्यक्ति सीए, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, कुछ भी है, उसके आगे क्रॉस लगाना पड़ता है। अपना जो मिथ्यात्व है उसको छोड़ना पड़ता है। जो भी व्यक्ति के मन में क्रोध है, वासना है, उसको छोड़ना पड़ता है। व्यक्ति साधु के चरण में झुकता क्यों है? क्यों झुकता है? क्योंकि साधु के पास जो बल है, उससे बल से वह व्यक्ति भी आगे बढ़ सके। यानी केवल दर्शन ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति दर्शन करने से व्यक्ति 2 पल 4 पल के लिए शुभ क्रिया कर सकता है, लेकिन सत्संग के बिना व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। आप घर में अलार्म घड़ी लाते हो, वो घड़ी क्यों लाते हो? उठने के लिए। वो घड़ी आप शोकेस में शोपीस के लिए नहीं लाते हो। वैसे ही ये हमको जो कान मिले हैं, वो कान जिन वाणी सुनने के लिए मिले हैं, इसका हम सदुपयोग करें। जिन वाणी सुनने में जो सिल्वर होता है, और सिल्वर को बार बार घिसने से वो चांदी भी क्या हो जाती है? व्हाइट हो जाती है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति बार बार सत्संगत करता है, श्रवण करता है, तब व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा हथौड़ा लगता है
और व्यक्ति क्या करता है, उसको पता चलता है कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे मिथ्यात्व से दूर रहना चाहिए, मुझे वासनाओं से दूर रहना चाहिए। सत्संग यानी श्रवण 4 गति के जीव हैं, और 4 गति के जीव में भी नरक गति के जीव श्रवण नहीं कर सकते, उसके लिए तो पॉसिबल भी नहीं है। श्रवण कौन कर सकते हैं? त्रियंज गति के जीव भी श्रवण कर सकते हैं, वो भी कितनी देर के लिए। देवता के जीव भी जब संवत्सरण की रचना होती है तब वो भी श्रवण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य इतना फास्ट श्रवण करता है, यदि बारूद के अंदर चिंगारी डाली जाए तो बारूद भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही यदि कोई मुमुक्षु है, हमें वह व्यक्ति धर्म का श्रवण करता है बार बार, तो उसके कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे चांदी को बार बार घिसने से वह चांदी भी वाइट हो जाती है, उसी प्रकार बार बार धर्म का श्रवण करने से हमारी जो बुराई है वो बुराई भी दूर हो जाती है। श्रवण करना चाहिए। एक प्रसंग चंड कौशिक का, गुरु और शिष्य जा रहे थे। अब जैसे ही गुरु के पैर के नीचे मेढक आ गया और शिष्य ने कहा कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए। वापिस स्थान पर पहुंचे और जैसे स्थान पर पहुंचे वापिस शिष्य ने कहा कि आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आचार्य ने कहा वो तो मृत था, मरा हुआ था। अब शिष्य ने सोचा कि मुझे अभी नहीं, जब प्रतिक्रमण का समय हो तभी कहना चाहिए। जब प्रतिक्रमण का समय हुआ तब वापिस शिष्य ने कहा कि आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब बार बार गुरु को कहने से गुरु को गुस्सा आ गया और गुरु शिष्य के आगे भागते हैं, शिष्य आगे और गुरु पीछे। अंधेरा था, शिष्य तो छिप जाता है पिलर के पीछे और गुरु जैसे ही चलते हैं, चलते चलते पिलर से ठोकर लगती है और ऑन द स्पॉट गुरु की मृत्यु हो जाती है। ने वही गुरु मरकर चंड कौशिक सर्प बनते हैं। अब जैसी चंड कौशिक सर्प बने और भगवान महावीर 12 वर्ष 12.5 साल की साधना, एक बार भ्रमण करते करते जंगल में आए और चंड कौशिक सर्प भगवान को डंकता है और भगवान ने क्या कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वैसे तो 12.5 साल की साधना, उसमें हमेशा भगवान मौन रहे। अब पता नहीं भगवान ने प्रत्यक्ष बोला या अंतर्भाव से बोला। अब जैसे ये शब्द चंड कौशिक ने सुने और चंड कौशिक को जाति स्मृति ज्ञान हो गया और भगवान की वाणी सुनते सुनते अनशन स्वीकार किया और देवलोक में उत्पन्न हुआ। यानी श्रवण से कितना लाभ होता है। ऋषभ देव के 100 पुत्र और सब पुत्र को राज्य दे दिया और भरत अपने भाई, जैसे 98 भाई थे, उसको कहा कि मुझे राज्य दो। जो राज्य अपने अधिकार का हो वो राज्य कैसे दिया जा सकता है, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। 98 भाई ऋषभ भगवान के पास जाते हैं और भगवान का जैसे उपदेश सुना और उपदेश सुनते ही दीक्षा के भाव जागृत हो जाते हैं और भरत के पास नहीं गए कहने के लिए कि आप हमारा राज्य ले लो। यानी ये वाणी, भगवान की वाणी का कितना प्रभाव है। भगवान की वाणी सुनते सुनते कितने जीव इस संसार सागर से तर गए। इस प्रकार कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाणी
सुनने में क्या होता है, 13 प्रकार की स्पीड ब्रेकर आते हैं। उसके कारण व्यक्ति अध्यात्म का श्रवण नहीं कर पाता है। सबसे पहला कारण है आलस्य। यदि व्यक्ति के जीवन में आलस्य है, व्यक्ति सोचता है कि पूरे दिन मैंने काम किया है और अब मैं पूरा थक चुका हूं, अब मुझे विश्राम करना है। व्यक्ति क्या करता है, कैंसल तो नहीं करता है, पोस्टपोन करता है। सुबह नहीं, रात को कर लूंगा, रात को नहीं हुआ तो कल कर लूंगा। ये क्या है, आलस्य है। आलस्य के कारण भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। दूसरी बात है मोह। यदि मोह होता है, यदि फैमिली के प्रति मोह है, बॉडी के प्रति अटैचमेंट है, मनी के प्रति अटैचमेंट है, उसके कारण भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। तीसरा कारण है अवज्ञा। कभी कभी एक मित्र दूसरे मित्र के पास धर्म की चर्चा करता है, तब उसका मित्र कहता है कि मेरे सामने धर्म की बात मत करो, वरना मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। उसको तो कैसी बात अच्छी लगती है, चाहे मूवी की बात करो, क्रिकेट की बात करो तो अच्छी लगती है। यदि गांव में साधु साधु विराजमान है तो भी वो सुनना नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, घर में भाई बहन होते हैं, बहन को तो दीक्षा लेने की इच्छा हो जाती है, लेकिन भाई के मन में धर्म करने की इच्छा भी नहीं होती है। चौथा कारण है अहंकार। 8 प्रकार के अहंकार बताए गए हैं। जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य। उसके अहंकार के कारण भी व्यक्ति धर्म का श्रवण नहीं कर पाता है। अभी कोई शास्त्र का स्वाध्याय करता है तो व्यक्ति सोचता है ये तो मुझे भी आता है, मैंने भी पढ़ा है, उससे अलग क्या बताएंगे। उसके कारण भी व्यक्ति नहीं सुन पाता है। पांचवा कारण बताया है क्रोध। यदि व्यक्ति क्रोध में है तो क्या वो शांति से भगवान की वाणी का श्रवण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। छठा कारण बताया है प्रमाद। प्रमाद के कारण व्यक्ति सोचता है कि सुबह उठ के मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन अब नींद आ रही है, सोचता है आज नहीं कल कर लूंगा। कभी कभी साधु साध्वी श्रवण श्रवणी कहते आज क्यों नहीं आए, तो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यानी व्यक्ति कुछ ना कुछ बहाना निकालता है। प्रमाद के कारण व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता है। एक ही कृपणता के कारण भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं सुन सकता है। व्यक्ति सोचता है मैं धर्म स्थान पर जाऊंगा तो मुझे डोनेशन देना पड़ेगा, उसके कारण भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं सुन पाता है, धर्म स्थान पर नहीं जाता है। आठवां कारण बताया है भय। व्यक्ति के भीतर एक भय होता है। कभी कभी व्यक्ति नरक गति का वर्णन सुन लेता है और जैसे उसका वर्णन सुन लिया और उसके मन में एक भय बैठ जाता है और वो वापिस वहां सुनना नहीं चाहता है। 9वां कारण बताया है शोक। यदि प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है तब व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। 4-5 दिन के लिए सब कार्य को छोड़ देते हैं। अप्रिय व्यक्ति का सहयोग हो जाता है तब भी अच्छा नहीं लगता है। फाइनेंशियल कोई नुकसान हो जाता है तब व्यक्ति को 4-5 दिन तक किसी कार्य में मन नहीं लगता है। उस कारण से भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। अगला कारण बताएं अवज्ञा। मिथ्या अवधारणा के कारण भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। व्याक्षेप। व्यक्ति सोचता है मुझे यह काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, उसके कारण भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। अगला कारण बताए कुतूहल। व्यक्ति को शौक होता है पिक्चर देखने का, नाटक देखने का, शॉपिंग करने का,
कोई स्थल देखने का, उसमें ही व्यक्ति रमा रहता है, उसके कारण भी व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर पाता है। और अंतिम कारण बताया है क्रीड़ा प्रियता, यानी व्यक्ति सप्त व्यसनों में इतना व्यस्त रहता है कि व्यक्ति के मन में धर्म करने की इच्छा भी नहीं होती है। यदि आपको जिनवाणी सुनने में अरुचि है तो इसका मतलब है कि इस 13 कारणों में से कोई एक कारण आपकी बाधा बन रहा है। ठाणम सूत्र में 4 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख आता है। पहले प्रकार का व्यक्ति वो होता है जहां पर सुनाने वाले तो होते हैं लेकिन सुनने वाले नहीं होते हैं। दूसरे प्रकार का वह व्यक्ति होता है कि वहां पर सुनने वाले तो होते हैं लेकिन सुनाने वाले नहीं होते हैं। और कहीं पर ऐसा होता है कि ना सुनाने वाले ना सुनने वाले, ने कहीं पर ऐसा होता है सुनाने वाले भी होते हैं और सुनने वाले भी होते हैं। आज कितना अच्छा सहयोग बैठा है कि सुनाने वाले भी है और सुनने वाले भी हमारे समक्ष उपस्थित है। अब उत्तराधि सूत्र में एक बात आई है, तीसरा दुर्लभ अंग कौन सा बताया है? उसमें भगवान फरमा रहे हैं, आहत समणम लद्दुम सद्दा परम दुर्लभ सोचान्यायम मग्गम बहवे परिभस्सहि। कदाचित धर्म सुन लेने पर भी उसमें श्रद्धा होना परम दुर्लभ है। बहुत लोग मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग को सुनकर भी उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा, अब श्रद्धा भी कैसी होती है? एक होता है मानना, एक होता है जानना। जानना एक अलग बात है और मानना यानी श्रद्धा करना अलग बात है। श्रद्धा, श्रद्धा यानी चिंतामणि रत्न के समान है। श्रद्धा मिथ्यात्व को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। श्रद्धा संसार सागर से पार होने के लिए एक निसरणी है। श्रद्धा सपक्षणी चढ़ने के लिए एक निसरणी बताई गई है। श्रद्धा केवल ज्ञान की जनक है। श्रद्धा मोक्ष के लिए कल्प वृक्ष है। श्रद्धा, यदि आपकी मम्मी ने बताया कि आपका बर्थ प्लेस ये है, बर्थ टाइम ये है, आपकी तारीख ये है, आपको श्रद्धा है? क्या आपकी मम्मी गलत नहीं बोल रही है? क्या आपने कभी हॉस्पिटल में जाकर वेरीफाई करवाया? क्योंकि आपको श्रद्धा है। क्या वैसी ही श्रद्धा जिनवाणी पर है? कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति उससे भी विचलित हो जाता है। श्रद्धा, सैद्धांतिक भाषा में श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व कहा जाता है। मैंने ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा है, उनके बारे में सुना भी है। वो लोग श्रद्धा के शिखर तक पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं। नहीं, कोई लोग ऐसे भी होते हैं, वो क्या होते हैं, श्रद्धा से शिखर से वापिस तलहटी में आ जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग, जमाली का प्रसंग। जमाली, भगवान ने कहा क्रियमाण कृत, जो हो रहा है वो हो गया। अब जमाली, और जमाली कौन था? जो भगवान महावीर की जो बहन सुदर्शना,
उनका पुत्र और भगवान महावीर की पुत्री प्रियदर्शना और सुदर्शना का पुत्र जमाली। और उनकी शादी किसके साथ होती है? भगवान की बेटी प्रियदर्शना के साथ। पहले के जमाने में क्या होता था, और भाई बहन की लड़की के साथ शादी हो जाती थी। अब शादी हो गई और भगवान कुंडपुर नगर में उपदेश दे रहे थे, और जैसे ही जमाली ने देशना सुनी और देशना सुनते ही और जमाली के मन में दीक्षा के भाव जागृत हो जाते हैं। और जैसे दीक्षा के भाव जागृत हुए और 500 व्यक्तियों के साथ दीक्षित हो जाता है। और दीक्षित होने के बाद 11 अंगों का अध्ययन किया, 11 अंगों का ज्ञाता, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति, और अब 11 अंग उसको कंठस्थ है। अब उसके मन में एकांत साधना करने की इच्छा होती है और भगवान के पास जाता है और कहता है मुझे एकांत साधना करनी है। भगवान मौन है। भगवान ना तो हाँ कह रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। अब जमाली ने सोचा कि भगवान, इसका मतलब मौन है, इसका मतलब भगवान मुझे स्वीकृति दे रहे हैं। अब वह जमाली स्वावस्ती नगरी में वहां पर पहुंचता है, बहुत तपस्या करता है और तपस्या करते करते जो शरीर था धीरे धीरे शरीर भी क्षीण हो जाता है और शरीर के अंदर जलन होती है, शरीर के अंदर कष्ट पैदा होता है। और शिष्य को कहा कि बिछोना कर दो, और जैसी ये बात कही और शिष्यों ने पूछा गया कि क्या बिछोना हो गया, तब शिष्य ने कहा बिछोना हो रहा है। जब ये बात, तब भगवान ने जो बात कही क्रियमान कृत, जो हो रहा है वो हो गया। तब शिष्य कह रहे हैं बिछोना हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है। जो भगवान ने जो बात कही वो बात मिथ्या है, यानी सम्यक दर्शन में से व्यक्ति मिथ्यात्व में आ गया। 11 अंगों का ज्ञाता, जिसको सब कुछ पता था, दर्शन मोहनीय क्या है, चारित्र मोहनीय का क्या है, प्रमाद क्या है, मिथ्यात्व क्या है, फिर भी सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में जो भगवान ने जो बात कही वो बात गलत है। वापिस भगवान चंपापुरी नगर में पधारते हैं। भगवान ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना अलग मत स्थापित करता है। 500 शिष्य और उसकी पत्नी प्रियदर्शना, उन्होंने भी क्या किया था, 1000 साधियों के साथ वो विचरण कर रही थी, वो भी उनके साथ हो जाती है। इस प्रकार 1500 साधु साधियों ने एक साथ अलग मत स्थापित किया। और जमाली ने अंतिम समय में प्रायश्चित नहीं किया। यदि प्रायश्चित करके वापिस संघ में आता तो बात कुछ और ही अलग बन जाती, और प्रायश्चित भी नहीं किया, लेकिन स्वयं जीवन का पालन किया। इसलिए कौन से देवलोक में जाता है? छठे देवलोक में। यानी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल तो मिलता ही है। और प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए वो जमाली अनंत भाव करेगा और लास्ट में मोक्ष को प्राप्त करेगा। यानी श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। यदि श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति सम्यक दर्शन से व्यक्ति कहाँ चला जाता है? मिथ्यात्व में आ जाता है। अब सम्यक्त्व किसको कहा जाता है? सम्यक्त्व यानी श्रद्धा, विश्वास
जो वस्तु जैसी है उसी रूप में स्वीकार करना, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा करना, वह क्या है? सम्यक्त्व है। अब श्रद्धा भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक प्रकार की श्रद्धा होती है अश्रद्धा। व्यक्ति के मन में न जीवन के प्रति श्रद्धा है, न अपना आध्यात्मिक विकास करना उसके प्रति श्रद्धा है। वह क्या है? अश्रद्धा। दूसरे प्रकार की श्रद्धा होती है सामान्य श्रद्धा। यदि मम्मी ने कहा कि फायर में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, यदि मम्मी ने कहा कि मिर्च खाने से मुंह जलता है, यदि किसी ने कहा जहर पीने से व्यक्ति मर जाता है, ये क्या है? सामान्य श्रद्धा है। एक प्रकार की श्रद्धा होती है अंधश्रद्धा। यदि किसी गांव में राजा का आगमन हुआ, पूरा गांव क्लीन है, अरे कहीं बीच में कोई डॉग मर गया। अब किसी ने सोचा कि राजा आ रहे हैं, नहीं यहाँ डॉग मर गया है, अच्छा नहीं लगेगा। और किसी भाई ने क्या किया? फूल लाकर उसके ऊपर डाल दिए। सब लोगों ने पूछा क्या है, क्या बात है? तब किसी ने कहा कि यहाँ पर तो एक देव प्रकट हुए हैं। और लोग क्या करते हैं? नारियल चढ़ाते हैं, चावल, पैसा, मिठाई सब कुछ चढ़ाने लग गए। उन्हें धीरे धीरे वहां पर टेम्पल बन गया और धीरे धीरे बहुत बड़ा दर्शनीय स्थान बन गया। वह क्या है? अंधश्रद्धा है। एक प्रकार की श्रद्धा होती है व्यवहारिक श्रद्धा, एक प्रकार की श्रद्धा होती है तात्विक श्रद्धा। तात्विक श्रद्धा यथा तत्व श्रद्धा सम्यक्त्वम, जो तत्व जैसा है उसी रूप में जानने का नाम है सम्यक्त्व। मोक्ष साधना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक दृष्टिकोण सम्यक तो नहीं होता तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जब दृष्टिकोण सम्यक तो बन जाता है तब व्यक्ति मोक्ष का आरक्षण प्राप्त कर लेता है। अरहंत मेरे देव है। आज जीवन में 5 महाव्रत का पालन करने वाले साधु मेरे गुरु हैं और जिन देव द्वारा निरूपित तत्व धर्म है, इन 3 बातों का व्यक्ति अंतःकरण से स्वीकार करता है तब माना जाता है कि यह भी एक सम्यक्त्व का एक रूप है। देव गुरु और धर्म के प्रति आस्था जितनी भी गहरी होगी वह व्यक्ति का दृष्टिकोण उतना ही धार्मिक होता जाएगा। श्रद्धा का एक रूप और निमित्त जुड़ा हुआ है, उसमें काफी ऐसे निमित्त बनते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है, उसके साथ व्यक्ति की श्रद्धा जुड़ जाती है। चाहे नमस्कार महामंत्र के प्रति, चाहे भिक्षु शाम के मंत्र के प्रति, चाहे अपने इष्ट के प्रति, व्यक्ति के जीवन में ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती है, तब व्यक्ति उसके प्रति श्रद्धा करने लग जाता है। तो ऐसा ही एक प्रसंग मेरे जीवन में भी बना। गुजरात में 2001 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। वह दृश्य संसार पक्षी मम्मी, जिसके मन में भिक्षु शाम इस मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा, 2 मंजिला मकान और साइड में टॉयलेट बाथरूम। जैसे अर्थक्वेक आया सबसे पहले क्या हुआ, जो टॉयलेट बाथरूम ऊपर और नीचे थे सबसे पहले ताश के पत्ते के जैसे वो गिर गए और 2 संसार पक्षी भाई ऊपर सोए हुए थे। संसार पक्षी मम्मी एक ही जग, भिक्षु शाम मेरे घर की छत मत गिराना, छत मत गिराना। इतनी अटूट श्रद्धा और श्रद्धा का ही प्रताप।
में वो छत नहीं गिरी और पूरा परिवार बच गया। यानी व्यक्ति के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, तब व्यक्ति उस मंत्र के प्रति श्रद्धा करने लग जाता है। यदि व्यक्ति अपने गुरु के पास भी बैठता है तो भी असंभव कार्य भी संभव होने लग जाते हैं। श्रद्धा के अनेक प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। यानी सम्यक्त्व प्राप्त कैसे होता है, कैसे प्राप्त होगा सम्यक्त्व? दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, और चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि 7 प्रकृति का व्यक्ति क्षय कर देता है तब व्यक्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व प्राप्ति के 2 प्रकार के हेतु बताए हैं। पहला हेतु है निसर्ग और दूसरा है अधिगम। निसर्ग यानी किसी जीव के बिना किसी प्रयत्न के, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, नैसर्गिक रूप से मिथ्यात्व क्षीण हो जाता है। जैसे पहाड़ी नदी में लुढ़कता हुआ पत्थर बार बार उस नदी के अंदर लुढ़कता है तो वो भी पत्थर गोल हो जाता है, चिकना हो जाता है। उसी प्रकार अनादि काल से आत्मा के साथ चिपके हुए मिथ्यात्व के कर्म स्वतः ही काल के परिपाक से नष्ट हो जाते हैं। एक होता है अधिगम सम्यक्त्व, यानी व्यक्ति को गुरु उपदेश से या कोई बाहर निमित्त से व्यक्ति के जीवन में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति का फल क्या हो सकता है? यदि सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो व्यक्ति को मोक्ष का आरक्षण पत्र मिल जाता है। यदि जीव को किसी भी एक भाव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति कुछ अर्ध पुद्गल परावर्तन में व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष में चला जाता है। जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है और सम्यक्त रूप में संसार में रहता है, तब तक वह उच्च गतियों और जातियों में ही जन्म लेता है। हम कैसे जाने कि सम्यक्त्व या मिथ्यात्व है? कैसे जान सकते हैं? अब सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का भेद केवल ही कर सकता है कि कौन सम्यक्त्व कौन मिथ्यात्व। यदि हमारी बॉडी में कहीं पर भी हड्डी क्रैक हो जाती है तो हम उसको एक्सरे करवा के जान सकते हैं। यदि हमारे सिर में कहीं भी गांठ है तो सीटी स्कैन के द्वारा पता चल जाता है। यदि शरीर के भीतरी किसी भी अवयव में गांठ है तो सोनोग्राफी द्वारा पता चल जाता है। यदि व्यक्ति के शरीर में बुखार है तो थर्मामीटर के द्वारा पता चल जाता है। वैसे जो बाहरी विकार है वो तो यंत्र के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन जो भीतरी विकार है, सम्यक्त्व को जानने के लिए कोई यंत्र की नहीं, लेकिन हम व्यवहार से हम जान सकते हैं। उसके लिए 5 कारण बताए हैं कि सम्यक्त्व व्यवहार में यदि सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, यदि 5 बिंदु व्यक्ति के भीतर है तो हम जान सकते कि व्यक्ति सम्यक्त्व है। सम यानी व्यक्ति के भीतर तीव्र गुस्सा नहीं आता है, यानी बार बार व्यक्ति के मन में तीव्र गुस्सा आता है तो मानना चाहिए मुझे अभी तक सम्यक्त्व नहीं मिला है। यदि सम्यक्त्व है तो वह व्यक्ति भी क्या करता है? दूसरों को क्षमा कर देता है। हम देखें यदि नरक में भी जीव उत्पन्न होता है उसमें भी सम्यक्त्व भी होते हैं और मिथ्यात्व भी होते हैं। और वहां पर 3 प्रकार की वेदना, क्षेत्रगत वेदना जो क्षेत्र की वेदना है, और क्षेत्र की वेदना
वहां पर सम्यक्त्वी या मिथ्यात्वी दोनों को समान रूप से भोगना पड़ता है। और दूसरे प्रकार की वेदना होती है परमाधामीकृत वेदना। वो भी परमाधामी भी नरक के जीवों को समान कष्ट देते हैं, चाहे सम्यक्त्वी हो चाहे मिथ्यात्वी हो। तीसरी वेदना है अरस्पर वेदना, परस्पर लड़ना, वो भी समान रूप से। लेकिन सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी के भाव में बहुत बड़ा तफावत होता है। सम्यक्त्वी सोचता है कि मैंने पूर्व में जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे मिल रहा है, उसका फल मैं भोग रहा हूं। यदि मैं ये फल भोग रहा हूं, जो पूर्व में मेरे जो ऋण चढ़ा हुआ है उस ऋण को मैं क्या कर रहा हूं, नष्ट कर रहा हूं। समभाव से सहन करता है तो उसके कर्म भी क्षय होते हैं। एक होता है मिथ्यात्वी, और मिथ्यात्वी क्या करता है, आत्र ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है, और जो कष्ट देते हैं उसके प्रति भी द्वेष का भाव, तो और भी कर्मों का बंधन कर लेता है। यानी सम्यक्त्वी के मन में समता के भाव है, और जो मिथ्यात्वी है उसके मन में विषमता के भाव है। जो सम्यक्त्वी है वो हमेशा कैसा होता है, उनके कसाय हमेशा शांत होते हैं। और दूसरी बात, लेकिन जो व्यक्ति में कसाय शांत है वो सम्यक्त्वी वो जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो मिथ्यात्वी है उसके कसाय भी शांत हो जाते हैं, वो भी देवलोक में चले जाते हैं। यानी सम्यक्त्व व्यवहार में हम जाने तो जो शम यानी जो शांत है उसके भीतर सम्यक्त्व है। दूसरा है संवेग। संवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा, जिसके भीतर धर्म की रुचि और संवेग जागता है। उसके भी 5 प्रकार बताए हैं: औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षणिक सम्यक्त्व, शास्वादन सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व। 5 सम्यक्त्व में क्षायिक सम्यक्त्व ऐसा है, यदि व्यक्ति के जीवन में क्षायिक सम्यक्त्व आ गया तो वह व्यक्ति उसी भाव में मोक्ष जा सकता है। यदि व्यक्ति ने उससे पहले आयुष्य का बंध किया है, उससे पहले आयुष्य का बंध कर लिया, तो व्यक्ति तीसरे भाव में यानी उसके बाद एक भाव और करेगा और मनुष्य में आके वह मोक्ष गति ऊर्ध्वारोहण करेगा। तीसरा है निर्वेग, निर्वेद यानी संसार से विरक्ति। जैसे दाई माता होती है और धाम माता पुत्र का पालन पोषण करती है, लेकिन उसके मन में क्या है, ये पुत्र मेरा नहीं है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति घर में रहता है तो सोचता है कि परिवार के साथ मैं रहता हूँ, उसका भरण पोषण करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन संसार से एकदम निर्लिप्त रहता है। और चौथा कारण है अनुकंपा। व्यक्ति के जीवन में करुणा की भावना होती है। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, धर्म रुचि का, मैतार्य मुनि का। अनुकंपा के कारण अपने प्राणों को भी त्याग दिया। और 5वां लक्षण है आस्तिक्य, जिसके मन में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म आदि में जो विश्वास होता है, तो ये 5 कारणों से माना जाता है कि व्यक्ति सम्यक्त्वी है। व्यवहार में 5 कारण ऐसे बताए गए हैं। जो सम्यक्त्वी है उसको 2 प्रकार की निजराएं होती है। एक होती सकाम निजरा, एक होती है अकाम निजरा। एक है सकाम। सकाम निजरा कैसी है, यानी व्यक्ति तपस्या, जप, स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, सकाम निजरा करता है। ने कुछ ऐसे ही अकाम निजरा, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे, वो कैसी निजरा है, वो है अकाम निजरा। चाहे धूप को सहन करना, बारिश को सहन करना, वो क्या है, अकाम निजरा।
और सम्यक्ति के दो प्रकार की निजराएं हो सकती हैं। और सम्यक्ति मरकर कहाँ जाता है? सम्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औदारिक शरीरी, एक होता है विक्रिय शरीरी। औदारिक शरीर किसके पास है? औदारिक शरीर मनुष्य के पास है, त्रियंज के पास है। वह औदारिक शरीर, यानी जिसके पास औदारिक शरीर है, नहीं जिसके पास औदारिक शरीर है, सम्यक्त अवस्था में आयुष्य का बंध किया, तो वह निश्चित रूप से देव गति में भी वैमानिक गति में उत्पन्न होता है। और दूसरी बात, विक्रिय शरीरी नरक और देवता के जीव होते हैं। जो नरक और देवता के जीव है, वो जीव यदि सम्यक्त अवस्था में आयुष्य का बंध किया है, तो वो भी मरकर कहां पर उत्पन्न होते हैं? वो मरकर हमेशा मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। सम्यक्त प्राप्ति से पूर्व यदि मनुष्य यानी औदारिक शरीर वाले जीव ने आयुष्य का बंध कर लिया, तो चारों गति में से कहीं भी जा सकते हैं। और विक्रिय शरीर वालों ने यदि सम्यक्त से पहले आयुष्य का बंध किया, तो मनुष्य और त्रियंज गति में जाते हैं। इस सम्यक्ति और मिथ्यात्व की जो तपस्या भी होती है, उसमें भी कितना बड़ा तफावत है। यदि मिथ्यात्व तपस्या करता है और एक सम्यक्ति तपस्या करता है, यानी कोई मिथ्यात्व, एक एग्जाम्पल आता है ताम्ली तापस का। ताम्ली तापस ने 60,000 वर्ष में बेले बेले की तपस्या की। यदि वही तपस्या यदि सम्यक्ति जीव कर लेता, तो वो सम्यक्ति जीव 7 बार मोक्ष में चला जाता। यानी हमारा जो सम्यक्त्व है, यानी देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, हमारा सम्यक्त्व हमेशा सुरक्षित रहे, उसमें हमारा बिल्कुल विचलन नहीं आना चाहिए। एक प्रसंग आता है, धर्म के प्रति श्रद्धा मजबूत हो जाती है, चाहे फिर कितनी भी कठिनाई आए, व्यक्ति को परवाह नहीं, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है और अपने आराध्य को सामने रखता है और धर्म के प्रति व्यक्ति अटूट रहता है। एक ऐसा ही प्रसंग आता है अरण्यक। अरण्यक समुद्र में यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते एक देव उपस्थित हुए, और जैसे देव उपस्थित हुए और देव ने कहा तुम अपना धर्म छोड़ दो। अरण्यक ने कहा कि धर्म कोई छोड़ने की वस्तु है, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। अब उस समुद्र में स्टीमर में बहुत सारे लोग थे। उसने कहा तुम एक बार बोल तो दो, बोलने में क्या जाता है। अरण्यक अपनी साधना में लीन था, लेकिन अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। और देव वापिस अरण्यक के पास आते हैं और देव ने कहा कि देव लोक में इंद्र भगवान ने आपके धर्म की प्रशंसा की थी। आपकी धर्म की प्रशंसा को सुनकर मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आया था। तुम्हारी साधना को लाख लाख साधुवाद है। यानी हमारे भीतर जो श्रद्धा है, देव गुरु और धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, वो हमारी श्रद्धा हमेशा अटूट बनी रहे। तेरापन धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता हमारे परम गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी ने प्रकृति में जो कोरोना वायरस चल रहा है, उसको शांत करने के लिए एक मंत्र दिया है, आगम का एक मंत्र। उस मंत्र को परिवार का हर सदस्य विथ फैमिली या सेपरेट भी किया जा सकता है। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिदियो संति संति करे लोए